बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। बहुत डिटेल में ध्यान के विषय में बताया गया, कैसे करना है। अगर कोई नया भाई आए हो तो बताइए, जिसे फिर दोबारा बताया जा सके। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति, मूर्त, इष्ट देव, ईश्वर, परमात्मा। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सी ऐसी परमात्मा की मूर्त है जिसमें सबसे ऊंची भावना आप परमात्मा की डाल सकते हैं। सबसे ऊंची भावना चुनिए। बड़े प्यार से। और अगर डिसाइड नहीं होता कि राम को माने या कृष्ण को माने, शिव को माने, हनुमान जी को माने, बहुत कंफ्यूजन है, किसी एक को पकड़ लीजिए और ध्यान कीजिए उनका। कुछ समय बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप राम को मानेंगे या कृष्ण को मानेंगे, शिव को मानेंगे, हनुमान जी को मानेंगे। वो आकृति आपके सामने आ जाएगी कि भाई तो मेरा है। तब अपने इष्ट देव को पकड़िए। एक इष्ट की आराधना, एक इष्ट की पूजा। अगर रोज रोज बदलेंगे उसका कभी लाभ नहीं होगा आपको। चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड प्राप्त नहीं होगा। आप अपने इष्ट की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको चिरयुक्त शांति, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर आपको परमानंद की प्राप्ति की खोज करनी है तो आपको ध्यान के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ध्यान के प्रोसेस में चलते चले जाएंगे, अपने इष्ट को गहराइयों से याद करते चले जाएंगे। जितना समय आप अपने इष्ट की गहराइयों में देंगे, जितने समय आप उनको याद करेंगे, उतना ही कंसंट्रेशन, गहराइयां आपके इष्ट देव की आपके अंदर बनती चली जाएगी। और जैसे ही याद करेंगे, फौरन बड़े आराम से याद आएगी। बगैर याद किए याद आएगी। सोते जागते, खाते पीते, हर समय उनकी याद होगी। ऐसी आदत बन जाएगी कि जब भी आप खाली हुए, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। काम में बस छूटा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद। काम से छूटा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद। जैसे जैसे आप अपने इष्ट देव की गहराइयों में बढ़ते चले जाएंगे, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम बड़े प्यार से अपने इष्ट को याद कीजिए और अपने सामने अपने इष्ट देव की मूर्त बनाइए। बड़े आनंदमय स्थिति बनाइए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के पुजारी हैं। निराकार, ओम अल्लाह वाहिगुरु। बड़े आराम से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए।
ये सोचिए कि मैं अपने इष्ट के चरणों में विश्राम चाहता हूं। विश्राम के मायने ध्यान है। जब विश्राम करेंगे तो मन के ऊपर कोई बोझ आपके ऊपर नहीं होगा। बड़े आराम से बैठे होंगे, आनंदमयी अवस्था में बैठेंगे और उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारे दिल की धड़कन से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है। ओम 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 कर रहा है हृदय। आवाज दिल से निकल रही है, जिह्वा से नहीं निकल रही। आप पूरे शरीर में उसके आनंद से आनंदित हुई है। रिलैक्स योर बॉडी, फुल बॉडी, ओम के नाम से। तो अभी एक भोजन होगा और भोजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा। तेरे पद से मुझको हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे पद से मुझको हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं जग का झूठा इशारा, न देखूं मैं जग का झूठा इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे गुरुवर मुझको देना सहारा। लबों पर हमेशा नाम हो तेरा, दिल में हमेशा ध्यान हो तेरा। लबों पर हमेशा नाम हो तेरा, दिल में हमेशा ध्यान हो तेरा। तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे गुरुदेव मुझको
देना सहारा। तेरे ज्ञान गंगा में नहाता रहूं मैं, ये श्रद्धा सुमन नित चढ़ाता रहूं मैं। तेरी ज्ञान गंगा में नहाता रहूं मैं, ये श्रद्धा सुमन नित चढ़ाता रहूं मैं। तुम्हारी है ज्योति, तुम्ही हो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा। सिवा तेरे मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। सिवा तेरे मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। सिवा तेरे मुझको न हो कोई प्यारा, सिवा तेरे मुझको न हो कोई प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा।
पूजनीय माता और बंधुओं, मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं और उन मंत्रों का अलग अलग असर होता है। इनके जाप से तरह तरह की शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ लोग अपना जाप करते हैं, वे अपना जाप छोड़ जाते हैं, वह जाप सिद्ध हो जाता है। उनके जो शिष्य हैं या उनके साथ में आए हुए परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए जब वो उन मंत्रों को पकड़ते हैं, उनका काम सरल हो जाता है, रास्ता आसानी से तय होने लगता है। मंत्रों की विशेषता है, मंत्र अच्छे भी हैं और खराब भी है। सिद्धियां दो तरीके की होती हैं, एक अच्छी सिद्धि और दूसरी खराब सिद्धि। एक सिद्धि आपको ऊपर उठाती है, ऊपर उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। एक मंत्र के सहारे ऊंचा उठाती है, उठाकर परमात्मा तक पहुंचाती है। कुछ लोग मंत्र द्वारा भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, उनसे दुनिया का विनाश कराते हैं। हम उन्हें अघोरी कहते हैं। मेरा दादा गुरु महाराज जी के जीवन में एक घटना घटी और वो मुझे याद हो आई। महात्मा रामचंद्र जी महाराज, महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज मथुरा पधारे। चच्चा जी महाराज छोटे भाई ने कहा कि मथुरा की सैर करें, तो आज्ञा मिली कराओ। मथुरा सैर करने जा रहे थे तो एक अघोरी से पाला पड़ गया। अघोरी ने सोचा ये बड़ी मोटी चिड़िया है, इसके पास तो बड़ा माल है, इसके पास तो बहुत खजाना है। महाराज से अघोरी ने कहा कि चलो बच्चा, हमारे साथ चलो। और ये भी मस्ती में थे उन दिनों। उन्होंने उत्तर में कहा कि चलो। उनके साथ चले गए शमशान में, उनको बैठाला, बच्चा बैठो, और वे बैठ गए बड़े आराम से। उसने जिस आत्मा को सिद्ध किया हुआ था उसको बुलाया और चच्चा जी महाराज पर छोड़ दिया। चच्चा जी महाराज तो सदगुरु का सहारा पाए हुए थे, उन पर किसी चीज का क्या असर होता। ध्यान अवस्थित हो गए, गहरे ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठते ही वह जो रूह थी वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली कि क्या आज्ञा है। बस उसको उसी अघोरी पर उल्टा छोड़ दिया। वह नाचा नाचा फिरता रहा, हाथ जोड़े, कान पकड़े, पैर पकड़े, बचाओ बचाओ। जब रोया और गिड़गिड़ाया तब महात्मा जी ने उसे क्षमा किया और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना, और उस आत्मा को आजादी दिलाई और वह भी बंधन से छूट गई। जब वापस पहुंचे तो महात्मा रघुबर रामचंद्र जी महाराज ने सब जान लिया। उन्होंने बहुत डांटा कि तुमने ये क्या किया, हमारा क्या ये काम है तमाशा दिखाने का। हम लोगों का काम तमाशा दिखाने का नहीं। कान पकड़ो, गाल पर चपत लगाओ और आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना। कान पकड़वाए, गाल पर चपत लगवाई। तो ये अंतर है मंत्रों की किस्म का। हमारे बुजुर्गों ने बताया ही नहीं बल्कि करके दिखाया, प्रैक्टिकल। अध्यात्म में 3 मंत्रों की जरूरत पड़ती है और उसे हम कहते हैं बीज मंत्र। अध्यात्म में मंत्र की जरूरत है, उसे कहते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र देने वाले बहुत से होते हैं, बहुत से गुरु हैं जो आपको ₹1.25 की माला दे देते हैं और कहते हैं भजते जाओ सीताराम सीताराम,
उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि गुरु की सेवा करते रहो, सारी जिंदगी माला रटते रटते हो जाती है, फायदा कुछ नहीं होता। ऐसे भी गुरु हैं। अब अध्यात्म में सच्ची तरक्की करने के लिए दो बातों की जरूरत होती है। खेती को सफल बनाने के लिए दो बातों की जरूरत है। एक तो जमीन अच्छी पकाई जुताई हुई हो, उसके लिए पहले जमीन में घास हल चलाते हैं, जो जड़ें घास होती हैं उनको निकालते हैं। जब जमीन नरम बन जाती है तो उसमें बीज बोते हैं। खेत सुंदर तैयार हो गया और बीज गला सड़ा मिल गया तब भी कोई फायदा नहीं होता। बढ़िया बीज मिला तो खेती लहलाती है, और कोई रत्ती सद्दी बीज मिल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे ही साधक को पहले अपने खेत को तैयार करना चाहिए, और खेत हमारा अपना मन हृदय है। हम अपने हृदय को तैयार करें, देखें कि इसमें हमारा खेत में कैसी घास है, कोई वीड्स तो नहीं है, जड़ें तो नहीं लटक रही, गंदी घास तो नहीं है जो बीज को नष्ट कर देगी। उस घास की हम सफाई करें और अपने खेत को तैयार करें। खेत तैयार करने में सत्संग सबसे बड़ी मदद करता है। हम सत्संग में जाते हैं, बुजुर्गों की कृपाधार मिलती है और हमारे हृदय में ऐसी शुद्ध भावना पैदा होती है कि प्रभु जितनी मेरी कमजोरियां हैं इन्हें दूर कर दो। जब तक घास नजर नहीं आती, जड़ें नजर नहीं आती, तो सफाई शुरू नहीं होती। यह भी बड़ी भारी परमात्मा की दया व कृपा होती है। जब यह रोशनी पैदा होती है कि मेरे अंदर कमियां हैं, तो उनकी सफाई शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए कमरा है, खूब अंधेरा है, उसमें आप सोए हैं, बेखबर पड़े हैं, आराम से सब कुछ बढ़िया लगता है। आपको थूक आया, बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर गंदा हो गया, लेकिन आपको इसका होश नहीं। अब इस कमरे में रोशनी ले आइए, लैंप ले आइए, रोशनी होते ही आप बड़बड़ा उठेंगे, उठकर कहेंगे अरे ये मेरी चादर है, इस पर थूक गिरा है, इसको बदलो। और नजर दौड़ाई, नीचे ये कूड़ा है, इसको साफ करो। ये मकड़ियों ने जाले लगा रखे हैं, इन्हें साफ करो। जब रोशनी पैदा हो जाती है, उसमें हमें अपनी गंदगी और सफाई, अच्छाई और बुराई दोनों नजर आती हैं। उस गंदगी को दूर करने का प्रयत्न शुरू हो जाता है। यही सच्चा अध्यात्म मार्ग है। जब तवज्जो हृदय पर पड़ती है तो मनुष्य अपने आप को देखने लग जाता है कि मैं क्या हूं। उससे पहले नहीं देख पाता। जब तक अपने आप को नहीं देखता, बड़े आराम से सोता है। 1000 पीछे 999 व्यक्ति संसार में ऐसे ही सोते हैं। वे अपनी तरफ देखते नहीं, बाहर ही देखते रहते हैं, अंदर नहीं देखते। अंदर देखें तो अपना पूरा करकट नजर आए और कुछ साफ करने का प्रयत्न हो। जब हम संतों के पास जाते हैं और उनकी कृपाधार पड़ती है, तो हम अपने हृदय को देखना शुरू करते हैं। जब रोशनी हृदय में पैदा हुई तो शुरू किया, हमें नजर आने लगता है कि इसमें तो कई तीखे कांटे हैं, कई कांटे वाली झाड़ियां हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जब नजर आ जाता है तो फिर दूर करने की चेष्टा शुरू हो जाती है कि कैसे हमें इन चीजों से छुटकारा मिले। इनसे छुटकारा पाने के लिए सत्संग सबसे बढ़िया चीज है।
जितने बुजुर्गों की तवज्जो आपके हृदय पर पड़ेगी, उतनी आपके हृदय की सफाई होती चली जाएगी। इसलिए पहली जो चीज आवश्यक है वह सत्संग। उपदेश तो सबको दे देते हैं, राम नाम में तो सबको लगा देते हैं, लेकिन बीज मंत्र तब मिलता है जब गुरुदेव देख लेते हैं कि हाँ साधक ठीक ठाक है, तब उसे बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र चित्त की एकाग्रता जो सच्चे सद्गुरु से साधक को प्रदान होती है। जब हृदय जाग जाता है, हृदय में प्रेम से भरपूर हो जाता है, हृदय में प्रेम का जज्बा पैदा हो जाता है, भगवान की सच्ची भक्ति पैदा हो जाती है, फिर वह साधक लग लिपट जाता है सच्ची आध्यात्मिक उड़ान के लिए। जैसे खेती के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता है, वैसे ही सच्चे साधक के लिए भी आवश्यक है कि बीज मंत्र किसी अच्छे सद्गुरु से प्राप्त हो। अगर खराब बीज मिल गया तो उसका कोई फायदा नहीं, और अगर खेत खराब है, उपजाऊ नहीं। असली बीज मंत्र तो वह है जो आपकी चित्त की एकाग्रता प्रदान करता है। आप 1000 कोशिश कर लीजिए, चित्त आपका एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि ये तो जन्म जन्म से ही बहिर्मुखी है। कोई शक्ति उसको एकाग्र कराती है, अन्यथा संभव नहीं। 1000 कोशिश करिए, आप सिर पटक कर रह जाएंगे, चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते ही रहेंगे। इसलिए प्रमाणित है कि भगवान श्री कृष्ण नाग को जब तक न नाथ ले वह तब तक जहर नहीं छोड़ता। ये मन भी विषधार जैसा ही है। जब सद्गुरु इसके ऊपर अपनी सवारी नहीं करता तब तक ये विष देता रहता है। तो मौका दीजिए कि वह आपकी पूर्ण सफाई करे, और जो बढ़िया सच्चा बीज है वह आपके हृदय में डाले, जिससे परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय भक्ति, निरंतर उसकी याद आपके दिल में पैदा हो जाए। चलते फिरते उसकी याद हो, खाते पीते उसकी याद हो, बगैर उसकी याद के चैन न आए। जब मन वहां से हटे तभी आंख में विरह के आंसू आ जाए कि ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, ऐसी लगन आप में पैदा हो। इसलिए जिस मंत्र से चित्त की एकाग्रता हासिल होती है, जो मंत्र सच्चे सद्गुरु से प्राप्त होता है, उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब चित्त की एकाग्रता हासिल नहीं होती तब तक आपको बीज मंत्र नहीं मिला। जब बीज मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही जिह्वा की नोक तालुओं से लगाएंगे फौरन ध्यान बनेगा, ऑटोमेटिक ध्यान बनेगा। तो हमें अपने खेत को अच्छी तरह जुताई करके उसमें से जड़े हुए घास निकालकर मुलायम कर कर उसकी कठोरता, कट्टरता को निकालकर हृदय मुलायम करना है। जब हम शुद्ध हृदय से अपने गुरु के सामने जाएंगे, वह उसमें सुंदर बीज डालेगा जो फूलेगा और फलेगा, अच्छे और मीठे फल लगेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे पहली प्राप्ति है बीज मंत्र। जब बीज मंत्र मिल गया तो साधक की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वह अब अपनी सफाई में लगा हुआ था, बीज मंत्र मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या बढ़ी, अब उसे खाली वक्त परमात्मा को देना है। हम लोग गृहस्थी हैं, सारा समय तो ईश्वर को दे नहीं सकते। हाँ, जब हमारे पास कोई काम न हो वो समय तो हम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे नित्य प्रति के कार्य ऐसे हैं जिनमें बुद्धि की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। उन रूटीन वर्क के साथ साथ किसी फिल्मी धुन गुनगुनाने के बजाय परमात्मा के नाम को ले सकते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब तो उसमें परमात्मा का नाम छोड़ना ही नहीं चाहिए। जीभ को तालुओं से लगाओ, प्रभु की याद में निरंतर डूबे रहो, संसार के काम भी करते चलो, दस्त बकार
दिल बेयार, हाथ पैर काम करे, बुद्धि काम करे, लेकिन हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। अब क्या होता है, जैसे ही प्रभु की याद करते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। हमारी प्राणवायु का हमारी चित्त की एकाग्रता से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे परमात्मा का चिंतन होता है वैसे वैसे हमारी प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, हमारी प्राणवायु गुदार जंगाओं की तरफ जाते हैं। लेकिन परमात्मा के चिंतन में प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभु की याद बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे प्राणों की गति भी ऊपर की ओर चली जाती है। और एक दिन आज्ञा चक्र पर स्पंदन होने लगता है। आज्ञा चक्र पर बाहों के बीच में वाइब्रेशंस होती हैं। ध्यान हृदय पर करते हैं और ध्यान लगता है आज्ञा चक्र पर। ऐसी स्थिति में हमें आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन इस ध्यान में जो विशेष बात पैदा होने वाली है, आप गौर से सुनिए। हमारा मस्तक स्पंज की तरह है। जैसे स्पंज होता है वैसा ही है, उसमें बहुत से छेद हैं। डॉक्टर लोग बेहतर जानते होंगे, मेरे ख्याल से हजारों नर्व्स हैं, उनमें अनगिनत नर्व्स हैं और उनमें छेद भी है। स्पंज की तरह बताते हैं। अब हमारे हृदय पर जिन बातों का गहरा असर पड़ता है उनकी मेमोरी हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट हो जाती है। तब से मेमोरी का छिद्र दिमाग में बन गया। ऐसी बहुत से हमारी मेमोरी के छिद्र बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। बचपन की सारी बातें हमें याद नहीं है, परंतु कोई कोई बात ऐसी है जिसका असर हमारे हृदय पर गहरा पड़ता है, वह हमेशा याद रह जाती हैं। जिसका गहरा संस्कार बना, गहरा छिद्र बन गया, उसकी गहरी मेमोरी स्टोर हो गई और कभी भी क्लियर अप हो जाती है और हमें पता चल जाता है, याद आ जाती है उसकी। जो छोटी बातें थी जिनका संस्कार हल्का बना वह सब भूल गए, उसका हमें ध्यान नहीं। जब राम नाम हृदय से लेते हैं, संस्कार हृदय से याद करने से बनता है और हृदय पर वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनता है, जिह्वा से बनता है। ज्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने आपको बताया, जितना संस्कार गहरा बना उतनी उसकी मेमोरी गहरी स्टोर हो जाती चली जाती है। जब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं तो दिमाग में धीरे धीरे प्राणवायु की गति के साथ साथ जाप चलता रहता है। क्षण भर को भी उसको फिर नहीं भूलते। धीरे धीरे हमारी प्राणवायु ऊपर मस्तिष्क में बैठती है, पूरे सिर में फैलती है और याददाश्त के छिद्रों को और गहरा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब ये याद परिपक्व हो जाती है, हमारे मस्तिष्क में चोटी के स्थान पर आर पार छेद हो जाता है। हिरण्य गर्भ जैसी शक्ल की चीज हमारे मस्तक में है। ये छिद्र इस अंडे के आकार के हिरण्य गर्भ के आर पार हो जाता है और फिर प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बड़ी आनंदमयी मीठी मीठी बूंदें यहां से टपक कर चोटी के स्थान से कमर के पीछे गर्दन से होती हुई टपकती हैं। कमर के बीच में इन बूंदों के अमृत का टपकना बड़ा आनंद आता है। जब बूंद टपकती है तो रोंगटा रोंगटा शरीर का खड़ा हो जाता है। संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं
जितना इस बूंदों के टपकने में है। इस बूंद के टपकने की एक और विशेषता है कि ये ताल के साथ टपकती है। अगर एक बूंद टपके तो उसकी 30 सेकंड के बाद दूसरी और 30 सेकंड के बाद तीसरी, इक्वल इंटरवल। इन बूंदों के टपकने से सारा शरीर प्रकाश और आनंद से भर जाता है। इन बूंदों के टपकने से सारा शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त होती है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, पर उनकी विद्या बहुत प्रैक्टिकल थी। उन्होंने इस अवस्था का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत असमानी हो, सूरत समानी सिंध में नहीं जात कुछ बकानी हो।
अनमोल वचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जानें व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।